बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो दैट मैंने टाटा नेक्सन ईवी डार्क एडिशन का पूरा रिव्यू किया हुआ है एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सो आप लोग पहले जाके रिव्यू देख लीजिए अगर आपने नहीं देखा है एंड देन इसके ओनरशिप रिव्यू पे आइए। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नाशिद सिद्दीकी और आप लोग देख रहे हैं ऑटो फोकस इंडिया। एंड मेरे पास डिमांड आ रही थी नेक्सन ईवी का फॉलोअप वीडियो पे कि नेक्सन ईवी कैसी चल रही है, क्या नहीं चल रही है। सो ये रहे नेक्सन ईवी के ओनर और मेरे अच्छे दोस्त पवन राय। सो आज का जो वीडियो है ये पूरा इसी के ऊपर है कि उनका एक जो 5 महीने हो रहे हैं ओनरशिप रिव्यू उनका कैसा रहा, क्या प्रॉब्लम्स फेस किया या क्या क्या चीज़ें जो चेंज है थोड़ा ईवी चलाने में इन द कोलकाता सिटी। तो चलिए चालू करते हैं। तो फिर मैं सबसे पहले पवन जी आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप जो 5 महीने हो रहे हैं करीब एंड 15,000 किलोमीटर अभी तक कार चल चुकी है। 15 साढ़े 15 चल चुकी है। 15 साढ़े 15,000 चल चुकी है। सो ऑन अ डेली बेसिस आपको क्या कुछ इश्यूज जो है जो आप फेस कर रहे हैं इन दिस 5 मंथ्स, कुछ इश्यूज है जो आपने फेस किए? ऑन द डेली बेसिस रनिंग शुरुआत में एक मेजर प्रॉब्लम हुआ था और अगर उसको हटा दे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज व्हेन यू ऑनिंग ए ईवी यू नो द रेंज, 5 महीने आप चला चुके हैं तो आपको पता रहता है कि क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो आप उस तरह से सोच समझ के ही चलाते हैं कि आपको कितना स्पोर्ट्स मोड में डालना है, कितना नॉर्मल चलाना है, या लॉन्ग ट्रिप्स लेनी है तो आपको कितना दूर जाना है। तो उतने इश्यूज नहीं होते हैं, बट थोड़ा बहुत अगर जनरल इश्यूज की बात करें तो आईसीई कार्स में जैसे होता है कि अगर अभी जैसे मेरा मूड किया कि मेरे को कहीं बाहर जाना और मेरे पास एकदम अनलिमिटेड पैसे हैं तो मैं पेट्रोल भरवाऊंगा और चला जाऊंगा। बट थोड़ा सा ईवी के केस में अभी ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी प्रॉपर नहीं है। तो मान लो कि मैं अभी बैठा हूँ, आज पूरा दिन में चला लिया 100 किलोमीटर, तो 60-70% बचा है अभी। अब अभी मेरे को मन कर जाए कि मेरे को कहीं जाना है, मान लो कि कोलाघाट जाना है नियरेस्ट में, तो वो चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो वो एक लिमिटेशन है, इशू है जो हम बोल सकते हैं। तो वो एक चीज़ है। सो बेसिकली मतलब पहले आपको प्लान आउट करना पड़ता है कि हाँ मेरे को इतना किलोमीटर का ट्रिप चाहिए, सो मेरे को कहाँ स्टॉप्स लेने हैं या कहाँ पे रुकना है। एग्जैक्टली तो ये चीज़ें हैं कि थोड़ा प्लान और स्टॉपिंग का करना पड़ता है, बट ये अभी है, मेजर टाइम में आने वाली सॉल्व होगी। एक इनसाइडर न्यूज़ जो मोस्ट प्रोबेबली फॉर द वेस्ट बंगाल के लोगों के लिए इसी चैनल पे है और किसी के पास नहीं है, दैट इज़ कि टाटा इज़ प्लानिंग टू इंस्टॉल around 50 fast chargers around the Calcutta city in high-rise apartments. So उन्होंने उसके लिए लिस्ट भी मांगी है and they are doing proper survey. As well as जो हाईवेज हैं उन पे भी उनका प्लानिंग चल रहा है कि on each 140 किलोमीटर they will be installing a charger. तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तब कहीं के लिए भी प्लान आउट करना उतना हार्ड नहीं रहेगा। You can just stop it anywhere, you know the charger is, और आपने आधा घंटा चार्ज किया and you can go for the next trip. Because अगर आप इज्जत से चलाते हो तो 250 तो जाती है, 280 जाती है। बेइज्जत से चलाते हो, स्पोर्ट्स मोड मारते हो तो आराम से 140 से 150 जाती है। तो जब 140 पे अगर आपके पास रहेगा तो आपके पास जो गाड़ी का फन है स्पोर्ट्स मोड का वो इंजॉय करने का भी मजा आएगा। प्लस ये तो चलो एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। दूसरी अटकलें है कि कलकत्ता में जो प्लेयर्स हैं जो अभी साउथ इंडिया में हैं, जैसे बैंगलोर वगैरह में बहुत सारी कंपनीज है जो ईवी चार्जिंग टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं। दे आर ऑल्सो कमिंग इन कलकत्ता इन लाइक फ्यू मंथ्स। वो भी अपने सर्वे कर रहे हैं, वो भी साइट लोकेशंस वगैरह मंगा रहे हैं। तो जब ये इंफ्रा ओवरऑल रेडी हो जाएगा ना तो चीज़ें बदलेंगी। सो एक चीज़ और मैं पवन पूछना चाह रहा हूँ, दिस में भी साउंड स्टूपिड टू यू बट अगर आप कभी फंस जाते हैं किसी सिचुएशन में, मान ली आपने जितनी बातें बताई वो सब कुछ हो जाता है, सारे इंप्लीमेंट हो जाते हैं फास्ट चार्जर। बिल्कुल। सो क्या आप जैसे कि फास्ट चार्जर का आई सपोज 1.5 घंटा से 2 घंटा में फास्ट चार्ज हो जाता है? नॉट एज सच 1.5-2 घंटा तो नहीं लगता है, 45 मिनट 50 मिनट 1 घंटा, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप एकदम जीरो पे नहीं चार्ज करोगे। और अगर आप जीरो पे भी चार्ज करते हो तो 1 घंटे में हो जाता है। सो माई क्वेश्चन टू यू इज, एकदम ऑफ टॉपिक है लेकिन क्या आप उस गाड़ी में, क्या वो इतनी कंफर्टेबल है दैट यू कैन स्पेंड 1 hour सिटिंग इन दैट कार व्हाइल इट इज चार्जिंग? इजी इफ यू आर 2 person एकदम सीट पीछे करो, आराम से गाना बजाओ एंड एंजॉय। तो ये चीज़ें हो रही है। साथ ही साथ अभी मतलब इंफ्रा डेवलप होगा तो चीज़ें बनेंगी। जैसे इन फॉरेन पेट्रोल पंप्स में कॉन्सेप्ट आया कि इन आउट का, कि आप सामान लो और निकलो। तो धीरे धीरे जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो आई थिंक उसमें मेजर चेंजेस आएंगे। तो देखते हैं, ये एक फ्यूचर का चीज़ है। बट हाँ अभी प्रॉब्लम तो है, 1 घंटा आप वेट कर रहे हैं तो दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम। बट जैसे अगर ये अभी इसलिए है बिकॉज जो लोकेशंस है ना जहाँ पे चार्जर्स है वो थोड़े अजीब है। जैसे टाटा के शोरूम वगैरह, तो वहाँ आपको गाड़ी में ही वेट करना पड़ेगा, तो वो कंफर्टेबल इनफ है। बट अगर जैसे ये रिसॉर्ट्स वगैरह में होने लगते हैं ना तो देन इट विल बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि आप थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 1 घंटा वेटिंग हार्ड नहीं रहेगी। तो इट विल ऑल चेंज विद द टाइम हैज़ द आंसर। देखते हैं।
सो एक क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि आपने कभी ये एस्टिमेट निकाला है कि एक महीने में आपने कितने हज़ार किलोमीटर चलाए एंड उस हिसाब से कितना आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आया, इसका कुछ एक एस्टिमेटेड? रफली 3500 किलोमीटर का से लेके 4000 किलोमीटर का मेरा एवरेज है। ओके। और ऑलमोस्ट उससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रिसिटी बिल इंक्रीज हुआ है। मान लीजिए कि मेरा एवरेज 3500 से 4000 का कंजम्पशन है और मेरा इलेक्ट्रिक बिल बाय डिफॉल्ट बढ़ा 2500 रुपये का राउंड। मतलब पहले अगर मेरा 4000 आता था तो अभी 6500 आता है। तो ऐसा ही है, ऐसा 0.80 पैसा 1 रुपया के राउंड में जाता है बिल। एग्जैक्टली। सो इट इज ग्रेट फॉर लाइक इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी के लिए तो बहुत बेहतर है। अराउंड 15x का डिफरेंस है कंपेयर टू ICE कार्स। एकदम। आपने जैसे पहले भी आपने कंबशन इंजन कार्स यूज की हुई है, यू हैड अ स्विफ्ट and I heard that you sold off your Swift and it was a very big deal because मेरे को लगता है कि पवन मतलब ये स्टेप ले चुका है कि वो जानते थे कि हाँ अब वो इस कार पे सरवाइव कर सकते हैं। There is no issues whatsoever with the car. नहीं, I would like to object. मैं इस कार पे नहीं सरवाइव कर सकता हूँ। I will need an external petrol car. Okay. That's an obvious. I'm planning for Safari or some other car. Okay. अगर सफारी नहीं लूंगा तो मिड 10 lakhs के सेगमेंट में कुछ लूंगा, वॉक्सवैगन वगैरह कुछ लूंगा 10-12 में। बट आई वोंट बी रिलाइंग ऑन दिस कार फॉर लाइक सिटी टूर्स के लिए अच्छी है। ऑनेस्टली मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ, हाईवे पे आप इसे गुंडा नहीं बन सकते क्योंकि आप स्पोर्ट्स मोड नहीं चालू कर सकते। आपको चलानी पड़ेगी इज्जत से 80। ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार सेफ्टी है 80 चलाओ, बट नहीं होती है वो। हाईवे पे प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। 100 टानेंगे, 120 टानेंगे, उस पर माइलेज जाएगी। ऑल्टो वाला भी पीछे करके जाता है। तो हाईवे के लिए ये कार प्रॉपर नहीं है। पावर है कार में, बट ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर 2 साल तो मैं नहीं वेट करने वाला कि पूरा इंफ्रा बने। हर 140 किलोमीटर पे मैं आधा घंटा रुक के चार्ज करूँ। गुड फॉर द सिटी यूज, बट फॉर हाईवे विल ऑब्वियसली नीड एन पेट्रोल कार। एटलीस्ट आई थिंक कि अभी नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में पेट्रोल कार्स आर इरिप्लेसेबल, जब तक बैटरी की कुछ अमेजिंग टेक्नोलॉजीज ना आ जाए। क्योंकि अगर 900,000 किलोमीटर रेंज वाली कुछ कार्स आती भी है तो अभी भी जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि गांव एरिया में गए वहाँ अर्थिंग नहीं मिलता है या प्रॉपर वोल्टेज सप्लाई नहीं है। तो मान लो कि 700 किलोमीटर रेंज की मेरी गाड़ी आ भी गई, मैं उसको लेके मेरे गांव चला गया। गांव में तो इंफ्रा भी नहीं बनने वाला। 1947 में देश आजाद हुआ था, अभी जाके इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा। तो फास्ट चार्जर्स गांव में तो पहुंचेंगे नहीं। और नॉर्मल जगह पे मैं चार्ज करूंगा तो वो होने वाला नहीं है। कुछ वोल्टेज इशू आएगा या फिर कुछ ना कुछ इशू आते ही रहेगा, मे भी आए। तो आई कैंट रिलाई कि मैं चला तो गया, वापस कैसे आऊँगा यार। फिर मेरे को वो टो करवानी पड़ेगी टाटा सेंटर तक। और अगर मेरे पास टाटा की कार है तो सेंटर्स भी इनके कम ही है। 50-50 किलोमीटर दूसरा देश विदेश में इनके सर्विस सेंटर्स हैं। इधर तो है नहीं। सो मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप मतलब एक ईवी को अभी भी आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक कैरिंग अ स्मार्टफोन, बट आपके पास पावर बैंक नहीं है। सो यू नीड टू कीप दैट इन माइंड कि आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आप उसके अंदर वीडियो शूट्स 4K में करते रहेंगे पूरे दिन, सो उसकी बैटरी ज़्यादा जाएगी। अगर आप उसको संभाल के पावर सेविंग मोड पे ऑन सेम इज विद ICE कार्स। ICE कार्स में भी जब आप स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं या इज्जत से नहीं चलाते तो माइलेज ड्रास्टिकली ड्रॉप होती है। Exactly. लाइक आई टेस्टेड आउट वन ऑफ माय फ्रेंड्स सफारी, वो 18 का माइलेज देती है इफ इट ड्राइव्स इकोनॉमिकली। और वो 9 का माइलेज आ जाता है, 7 का माइलेज आ जाता है। बिंग अ डीजल कार, डीजल में जनरली ज्यादा माइलेज मिलता है, तो 7 का माइलेज आ जाता है अगर वो स्पोर्ट्स मोड में चलाते हैं। बट हाँ, वहाँ आपके पास पावर है कि आप चला रहे हैं, आपके पास पैसे हैं तो आप चलाइए, आप पेट्रोल 5 मिनट में फुल हो जाती है। तो वो एक चीज है। तो उसी हिसाब से अब अपने अपने चॉइसेस की बात है। वही है। सो अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो फिर ये आपका फाइनल वर्डिक्ट अभी 5 महीने के अंदर अंदर क्या है? कैसे चल रही है कार? क्या ऑल आई विल से, सिटी में आप गुंडे हो, R5 से भी टक्कर ले सकते हो। ऑडी R5 से भी हमने टक्कर लिया हुआ है। ओके, ठीक है। BMW मर्सिडीज को भी एकदम पूरा पंजा दबा के एकदम किया हुआ है पीछे। ठीक है। बट हाईवे पे आपको ऑल्टो भी पीछा करेगी। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है। और वो डिपेंड करती है चीज़ें आप कैसे चलाते हैं। अगर आप हाईवे पे ही है, आपको 140 किलोमीटर ही जाना है, तब चलाइए ना जैसे चलाना, फिर कोई गुंडा नहीं बनेगा। तो ऐसा ही सीन है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेस्ट कार है और बाकी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए डिपेंड करता है कि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आप कैसा चलाते हैं। क्योंकि हमें तो स्लो चलने में नहीं मज़ा आता है, नहीं कंफर्ट मिलता है, क्योंकि जो भी हो दैट इज व्हाट इट इज। ओके, सो थैंक यू सो मच पवन, आज आपने आके इतनी इन्फॉर्मेशन दे दी। टू बी ऑनेस्ट एक्सपेक्टेड नहीं था आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है। बट आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, आई होप कि बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन है वो बहुत सारी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि हम लोगों ने एज क्लियर एज पॉसिबल बातें की है। एंड दिस वीडियो वाज नॉट स्क्रिप्टेड, सो जो भी है वो आपके सामने है, प्रॉपर रॉ, एकदम रॉ शूट, एकदम रॉ शूट। सो चलिए, थैंक यू सो मच एंड देखते रहिए ऑटो फोकस इंडिया एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय। बाय।